हाँ तो नमस्ते बेटा, कैसे हो आप लोग। तो कल हम अध्याय 5 पढ़ रहे थे बेटा, उसमें कुछ पद हमने पढ़ लिए थे। देखिए आप, आज अगली बात करते हैं हम। कवि कौन है इसके? भवानी प्रसाद मिश्र। लिखण है हमारा घर की याद। कल हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। देखो तो कल हमने यहाँ ऊपर 2-3 पढ़ लिए थे, आज देखो पढ़ते हैं हम। और माँ ने पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। देखो कवि बता रहा है बेटाओ, माँ मेरी पढ़ी बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, गढ़ी डूबी हुई। गढ़ी का क्या होगा बेटा? डूबी हुई। गढ़ी डूबी हुई। गढ़ी का क्या होगा? डूबी हुई। दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में से रख लिया तो दुख नहीं, माँ की जिसकी स्नेह धारा, स्नेह धारा माने प्रेम रूपी धारा, स्नेह धारा, रूपक अलंकार चल रहा है क्या? प्रेम रूपी धारा, प्रेम रूपी धारा। कौन सा अलंकार चल रहा है? रूपक, रूपक अलंकार चल रहा है। देखो यहाँ तक भी पसारा, पसारा मन होता है बेटा फैलाव, प्रसार। पसारा का क्या होगा? फैलाव या प्रसार। प्रसार कह दो आप, फैलाव कह दो, फैलाव या प्रसार। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। देखो कभी यहाँ वर्णन, जेल में है, कभी कारागार में बंद है और वहीं पर वो बैठा हुआ है, तब उसको याद आ रही है घर वालों की, तो बता रहा है कि और माँ ने पढ़ी मेरी। कभी कहना चाहता है कि मेरी जो माँ है वो अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। दुख में वह गढ़ी मेरी, और जो मेरी माँ है वो मेरे दुख में डूबी हुई होगी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं। कवि बताना चाहता है कि मेरी जो माँ है, उस माँ की गोद में जब मैं अपना सिर रख लेता हूँ तो संसार के किसी भी प्रकार के दुख मुझे नहीं सताते हैं। रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहना चाहता है कि उसे जब माँ की गोद में सिर रख लेता हूँ तो कोई भी दुख, अर्थात कहने मात्र के लिए भी मेरे पास दुख नहीं आते हैं। अर्थात संसार के सभी जो कष्ट हैं वो उस माँ की गोद में सिर रखने पर मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा, कवि बताना चाहता है कि वो मेरी माँ का वो पावन स्नेह, उस पावन प्रेम का जो फैलाव है, जो प्रसार है, वो इस कारावास तक भी है। कवि कहना चाहता है कि मेरी माँ का जो प्रेम है, उस माँ का जो प्रेम है, प्रेम रूपी जो माँ की धारा है, वो इस कारागार तक भी फैली हुई है। कहाँ यहाँ तक भी पसारा, अर्थात उसका प्रसार यहाँ तक भी फैला हुआ। उसके पावन स्नेह का जो भाग है उसका अनुभव भी मुझे इस जेल में भी होता है। उसे लिखना नहीं आता। कवि कहना चाहता है कि मेरी जो माँ है वो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, इसलिए उस पर कोई लिखना नहीं आता है जो कि उसका पत्र पाता है। इसलिए कवि कहना चाहता है कि अगर उसकी कोई चिट्ठी मेरे पास आती, अगर वो चिट्ठी लिखना जानती तो मुझे अवश्य चिट्ठी लिखती, परंतु वो पढ़ी लिखी हुई नहीं है, इसलिए उसका पत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि वो पत्र भी डालती, लिखना नहीं जानती, उसका पत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। बेटा इसमें अनुप्रास अलंकार तो चल ही रहा है, मैंने आपको बताया था। अनुप्रास अलंकार तो जहाँ वर्ण की आवृत्ति हो जाती है वहाँ पे स्नेह अलंकार होता ही अनुप्रास था, और स्नेह धारा, प्रेम रूपी धारा, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो मैंने आपको बताया था। अगला देखो, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता।
कवि बताना चाहता है पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। व्यापा मन होता है अनुभव होना। व्यापा का क्या होगा बेटा? अनुभव होना, अनुभव होना। एक क्षण भी पिताजी जिनको बुढ़ापा नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके। हिचके मन होता है डरना, हिचके। हिचके का क्या होगा बेटा? डरना, डरे। बताओ मौत के आगे भी भयभीत नहीं होते हैं, डरते नहीं है। शेर के आगे ना बिचके, अर्थात जो शेर के आगे भी नहीं डरे। ना बिचके का अर्थ डर कर दो आप, बिचके डरे, जो शेर के आगे भी नहीं डरे। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। झंझा मन होता है तूफान, आंधी तूफान। झंझा का क्या होगा? आंधी तूफान। लरजता मतलब लहराता। लरजता का क्या होगा? लहराता, लहराता। देखो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। कवि कहना चाहता है कि उसके जो पिताजी हैं वो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। उसके पिताजी वृद्ध हो चुके हैं, परंतु फिर भी वो अपने मन से कभी बूढ़े नहीं हुए। अर्थात उन्होंने कभी भी मन में अपने आप को बूढ़ा नहीं माना है। उन्होंने अपने मन में कभी बुढ़ापे को धारण नहीं किया। उन्होंने अनुभव नहीं किया कि वो बूढ़े हो गए हैं। एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। कवि बताना चाहता है कि उनके हृदय में एक युवा का सा जोश, एक युवापन का जोश, उत्साह अभी भरा हुआ है। उनका शरीर अब भी इतना स्वस्थ है, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। अर्थात वो आज भी खिलखिला करके हंसते हैं, आज भी वो युवकों की तरह दौड़ लगाते हैं। अर्थात वो युवकों की तरह, युवाओं की तरह दौड़ लगा सकते हैं और वो आज भी खिलखिला करके हंसते हैं। उनकी स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, मौत के आगे ना हिचके। अर्थात वो उनके सामने अगर मौत भी आ जाए तो मौत से ही मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्थात वो मौत से भी नहीं डरते हैं। शेर के आगे ना बिचके, अगर शेर भी उनके सामने आ जाए, अर्थात कहने का मतलब है वो इतना अपने अंदर साहस रखते हैं कि अगर उनके सामने शेर भी आ जाए तो वो शेर से भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। शेर से ही वो भयभीत नहीं होते, शेर से भी वो नहीं डरते हैं। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। कवि कहना चाहता है कि उनकी जो वाणी है उस वो वाणी जोश से भरी हुई है। अर्थात वो ऐसे बोलते हैं जैसे मान लो बादल गरज रहे, अर्थात उनकी गर्जना, उनकी बोल में बादल की सी गर्जना उनके बोल में भरी हुई है। काम में झंझा लरजता। और कवि कहता है जब वो किसी काम में जुट जाते हैं तो उनके अंदर आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति अर्थात गति आ जाती है। वो बताना, कवि जेल में, कारागार में बंद है। कारागार में बंद कवि को अपने परिवार वालों की याद आ रही है। कभी उसको अपने माँ की याद आती है, कभी भाई की याद आती है, कभी बहन की याद आ रही है। बताना चाहते हैं उसके पिताजी, सबसे ज्यादा कवि को जो याद आ रही है वो अपने पिताजी की आ रही है। बता रहे कि उसके जो पिताजी हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने मन से कभी बुढ़ापा नहीं अनुभव किया है। वो बताना चाहते हैं कि आज भी वो युवाओं की तरह दौड़ सकते हैं, वो खिलखिला करके हंसते हैं। मौत भी अगर उनके सामने आ जाए तो मौत से भी भयभीत नहीं होते, अर्थात मौत का सामना करने के लिए भी वो तैयार रहते हैं। शेर भी अगर उनके सामने आ जाए तो वो शेर से भी नहीं डरते हैं, उससे भी मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी वाणी में इतनी गर्जना है, अर्थात उनकी वाणी में इतनी स्फूर्ति, इतना जोश है कि जैसे मान लो बादल की सी गर्जना होती हो। और जब वो किसी काम में जुट जाते हैं तो ऐसा लगता है उनके काम में जुट जाने पर आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति और गति उनके अंदर आ जाती है। आज बीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। कवि बताना चाहता है कि उनके जो पिताजी हैं वो दंड लगाना, दंड का क्या था? दंड लगाना, दंड लगाना, दंड लगाना। दंड 260 करके खूब मुकद्दर, मुकद्दर होता है व्यायाम करने की लकड़ी होती है। मुकद्दर कौन सा का? मुकद्दर एक व्यायाम करने की लकड़ी होती है, व्यायाम करने की एक लकड़ी जिसे
हाथों से घुमाया जाता है, जिसे हाथों से घुमाया जाता है, जिसे हाथों से घुमाया जाता है। मूठ उनकी मिला लेकर के, मूठ कहते हैं मुकद्दर का हत्था, मूठ मुकद्दर का हत्था होता है, मुकद्दर का हत्था। मूठ उनकी मिला करके, तद जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। नैन माने नेत्र, नैन का क्या होता है? नेत्र, नेत्र। नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तिर का अर्थ क्या? तैरना। तिर का अर्थ क्या होगा? तैरना। देखो, आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। कभी उस बरसात के वातावरण में घर की यादों में डूबा हुआ है और वो कहने लगता है कि आज उसके जो पिताजी हैं, वो पिताजी नित्य नियम के आधार पर रोजाना की तरह गीता पाठ करके और 260 दंड करके उन्होंने, अर्थात कहने का मतलब है, कभी मन में सोच रहा है कि उसके पिताजी हैं जो नित्य रोजाना की भांति गीता का उन्होंने पाठ किया होगा और उसके बाद में उन्होंने 260 दंड लगाई होंगी और उसके बाद खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जो व्यायाम करने का जो मुकद्दर होता है, उस मुकद्दर को से उन्होंने खूब उसको हिलाया होगा और अंत में उन मुकद्दर की दोनों मूठों को मिला करके, अर्थात उन्हें नियत स्थान पर रख करके जब वो नीचे उतर करके आए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे, जब वो नीचे उतर करके आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। जब नीचे वो आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, क्योंकि जब उन्होंने परिवार में सबको देखा होगा और जब उस जगह पर मेरी मौजूदगी नहीं होगी, तब उनके मन में मेरे बारे में विचार आया होगा कि मेरा पुत्र न जाने कैसे कष्ट भोग रहा होगा। तब ऐसा विचार जब उनके मन में आया होगा तो ऐसा सोच करके उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कभी कहना चाहता है कि आज खूब पानी गिर रहा है, आज खूब बारिश हो रही है और मेरी आंखों में जो मेरा घर है, अर्थात मेरे घर के जो सदस्य हैं, वो सभी परिवारी जनों की याद मुझे आ रही है। उसकी आंखों के सामने सभी परिवारी जन दौड़ रहे हैं। अगले पद्यांश की बेटा कल बात करते हैं।